अंदर तोड़ के ये निकाला है। और ये पेड़ सामने जो बिल्डिंग देखेंगे भी अपन लेफ्ट में, इस बिल्डिंग को रानी रूपमती मंडप के नाम से जाना जाता है। सामने जो सड़क बनी हुई थी और बैक साइड में सीढ़ियाँ, ये दोनों चीज़ें गवर्नमेंट ने बिल्डिंग को अपनी कस्टडी में लेने के बाद बनाई। सामने ही फर्स्ट में पार्किंग भी ऊपर था, सब गाड़ियाँ ऊपर जाती थी, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट आने लग गया, इसलिए पार्किंग नीचे कर दिया और नीचे गेट लगा दिया। उस ज़माने में उस बिल्डिंग में आने जाने के लिए यही रास्ता यूज़ किया जाता था, जिस रास्ते से बेपन आए हैं। पहले कच्चा होता था, लेकिन ये अभी पक्का बना दिया है। पहले और राउंड लेकर अंदर जाया जाता था, लेकिन अभी अपन यहाँ से एंट्री कर लेंगे। रानी रूपमती मंडप या रानी रूपमती पवेलियम। रानी रूपमती पहले सपनों ने वहाँ पर देखा था, शाही महल। इसको पवेलियम नाम से इसलिए दिया गया कि रानी रूपमती इस बिल्डिंग से 35 किलोमीटर सीधा सामने नर्मदा नदी के किनारे एक बस्ती बसी हुई है, जिसको धर्मपुरी के नाम से जाना जाता है। वहाँ के राजा थे जिनका नाम था धर्मराज, उनकी बेटी थी रानी रूपमती। अभी उस बस्ती का नाम धर्मपुरी पड़ गया, पहले वो धर्मपुर के नाम से जाना जाता था। तो वहाँ के राजा थे जिनका नाम था धर्मराज, उनकी बेटी थी रानी रूपमती। रानी रूपमती का बचपन से नियम था कि जब तक वो नर्मदा जी के दर्शन और पूजा नहीं करती थी, तब तक के अन्न पानी भोजन कुछ भी ग्रहण नहीं करती थी। रानी रूपमती की शादी धर्मपुरी बस्ती से 900 किलोमीटर दूर राजस्थान में एक चंदेरी करके गांव बना हुआ है, वहाँ के राजा थे मानसिंह, उनके साथ हो चुकी थी। लेकिन मानसिंह राजा ने रानी रूपमती को बहुत कम समय में छोड़ दिया था। छोड़ने की वजह यह थी कि रानी रूपमती डेली सुबह और शाम दोनों समय नर्मदा जी के दर्शन करना, पूजा करना, उसके बाद में ही अनजहन करना। राजा मानसिंह उनको चंदेरी से सुबह और शाम दोनों समय नर्मदा जी के दर्शन और पूजा नहीं करवा सकते थे, क्योंकि चंदेरी से नर्मदा जी काफ़ी दूर से बहती है। वहाँ जाने और आने में 1.5 से 2 दिन का समय लगता था, दोनों के बीच में विवाद होता था, उन्होंने छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद में रानी रूपमती अपना बाकी का समय धर्मपुरी बस्ती के बैक साइड में नर्मदा के किनारे एक कुटिया बनाकर वहीं रहती थी, वहीं पूजा करना, दर्शन करना और संगीत में अपना समय व्यतीत करना। 1552 में इंडिया में पूरी तरह से मुगलों का शासन हो चुका था। दिल्ली में फर्स्ट गद्दी बाबा ने संभाली थी, सेकंड में हुमायूं आया और थर्ड में अकबर। अकबर जैसे दिल्ली आया, उसने दिल्ली से इंडिया के चारों तरफ अपने सिपह सालार और सैनिक भेज दिए निगरानी के लिए। मालवा की निगरानी करने के लिए उसने बाज बहादुर और बाज बहादुर के पिता को भेजा था। बाज बहादुर पूरी सेना का एक कमांडर था और बाज बहादुर के पिता सूबेदार थे। दोनों बाबोटों ने पूरे मालवा की निगरानी करने के लिए राजधानी मांडू बनाया था, तब मांडू को राजधानी बनाया था। यहीं से पूरे मालवा की निगरानी करते थे। अपने शासनकाल में पूरे मध्य प्रदेश को मालवा नाम दिया था। तो दोनों बाबोटों ने पूरे मालवा की निगरानी के लिए राजधानी मांडू बनाया था और यहीं से वो निगरानी करते थे। उसी पीरियड में बाज बहादुर मांडू से शिकार करने निकलता है। शिकार करते करते वो नर्मदा के किनारे पहुंच जाता है। जब वो नर्मदा के किनारे पहुंचता है तो वहाँ उसको एक संगीत सुनने को मिलता है, जो रानी रूपमती का रहता है, और संगीत में भी राग मल्हार रहता है। तो वो रानी रूपमती के संगीत पर इतना मोहित हो जाता है, उसको मांडू में लाने की जिद करता है। रानी रूपमती बाज बहादुर से कहती है कि आप मुस्लिम हैं और मैं हिंदू, आपके साथ नहीं चल सकती। बाज बहादुर रानी रूपमती से कहता है कि इसमें मुस्लिम और हिंदू का क्या फ़र्क है, मैं आपको एक अच्छा दोस्त बना के मांडू में ले जा रहा हूँ। रानी रूपमती कहती कि ठीक है, मुझे एक अच्छा दोस्त बना के आप मांडू में ले जा रहे हैं तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे चलने से पहला मेरी एक शर्त माननी होगी। रानी रूपमती बाज बहादुर कहती है कि मेरे मांडू में चलने से पहला एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ से दिल्ली में सुबह सूर्योदय और सूर्यास्त, सनराइज और सनसेट दोनों समय नर्मदा जी के दर्शन कर सकूँ, पूजा कर सकूँ और आप मेरे संगीत का आनंद ले सकें। रानी रूपमती के शर्त मानने के बाद में बाज बहादुर ने इस बिल्डिंग के ऊपर 2 गुम्बद देखेंगे अपन, केवल उन 2 गुम्बदों को 72 आवर्स के अंदर बनवाया, 72 घंटों के अंदर। उसके प्रातः ही लेफ्ट में जो गुम्बद बनी है, वहाँ से रानी रूपमती ने सनराइज और सनसेट दोनों समय नर्मदा जी के दर्शन की और पूजा करी। आज भी उस गुम्बद से सनराइज के 2 से 3 मिनट है जो नर्मदा जी के क्लियर दर्शन होते हैं, और सनसेट के 2 से 3 मिनट है जो नर्मदा जी के क्लियर दर्शन होते हैं, उसके बाद नहीं। जब सनराइज होता है, सन की किरणें 2 या 3 मिनट के लिए ज़मीन पर होती है, उसी क्षण एकदम क्लियर दर्शन होते हैं। इसी तरीके जब सनसेट होता है और सन की किरणें पूरी तरह से 2 या 3 मिनट के लिए ज़मीन पर आ जाती है, बस उसी क्षण, उसके बाद नहीं। राइट में जो गुम्बद बनी वहाँ वो अपना संगीत गाती थी। नीचे एक बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ से दिख रही है सामने, उस पर भी 2 गुम्बद है। राइट में जो गुम्बद बनी वहाँ बाज बहादुर बैठता था, वहीं से वो उसके संगीत सुनता था। यहाँ से गाती थी, वहाँ से सुनता था। मैंने आप लोगों को बताया कि उस जमाने में लाउड स्पीकर, माइक, बिजली, लोहा ये कुछ भी नहीं होता था। लाउड स्पीकर का काम करने के लिए इस प्रकार की गुम्बद जब भी कारीगर बनाते थे
गुम्बद बनाते समय कारीगर इस तरह की कारीगरी करते थे कि गुम्बद के अंदर जो भी आवाज़ लगाते थे वो आवाज़ 300 मीटर के आसपास फैलता था। लेकिन अभी अपन जो गुम्बदें देखने के लिए जाएंगे, ये गुम्बदें पिछले 200-300 सालों में, 400 सालों में कई बार गिर चुकी है और कई बार रिपेयरिंग हो चुकी है। बनाने वाले कारीगरों की कारीगरी इसके अंदर अभी मौजूद नहीं है। लेकिन जितनी संगीतकार रानी रूपमती थी उतना ही बाज बहादुर भी था। जब उसके संगीत सुनना होता था, यहाँ से गाती थी, वहाँ से सुनता था। लेकिन जब दोनों संगीत में अपना कंपटीशन करते थे, मुकाबला करते थे, तो नीचे जो बिल्डिंग बनी है उसके अंदर उन्होंने एक संगीत कंपटीशन हॉल बना रखा था, जहाँ आमने सामने बैठते थे और घंटों संगीत में अपना कंपटीशन करते थे। तो नीचे जो संगीत कंपटीशन हॉल बना हुआ है वो अभी तक ओल्ड है। गवर्नमेंट ने उसको कहीं से अभी तक रिपेयरिंग नहीं कराया। किसी भी एक साइड से अपन कुछ भी गाओ, सेकंड साइड पे सुनने वाले को ऐसा महसूस होता है कि लाउड स्पीकर से उधर से कोई गा रहा है। तो रानी रूपमती को जब बाज बहादुर मांडू में लाया तो केवल 2 गुम्बद बनवाई। बाकी का बिल्डिंग का शेष हिस्सा 2 माले में बना हुआ है, 2 फ्लोर में। इसका सेकंड माले का आधा हिस्सा गवर्नमेंट ने ओपन किया है, आधा आज भी बंद है, फर्स्ट पूरी तरह से बंद है। यह 12वीं सेंचुरी में परमारों द्वारा यह बिल्डिंग मांडू की लास्ट बाउंड्री वाल पर केवल छावनी के लिए बनाई गई थी। यहाँ पर सैनिक रहते थे गुप्त तरीके से। आने जाने का एक ही रास्ता, जिधर से भी अपन आए। बिल्डिंग का सामने का जितना भी ओपन हिस्सा देखेंगे 100%, उसमें 90% हिस्सा उस समय क्लोज होता था। ओनली 10% हिस्सा ओपन होता था, जहाँ से सैनिक निगरानी करते थे। क्योंकि एक निचला हिस्सा जंगल का सामने जो ऊपर से क्लियर दिखेगा, ये वो जगह थी जहाँ से उस समय मांडू में दुश्मनों ने कई बार अटैक किया था। तो मांडू की लास्ट बाउंड्री वाल पर ये बिल्डिंग छावनी के लिए बनाई गई थी। 15वीं सेंचुरी के बाद बाज बहादुर द्वारा 2 गुम्बद बनाई गई। अब यहाँ से अंदर चलेंगे और अभी अपन यहाँ आकर खड़े हुए हैं। ये बिल्डिंग का सेकंड फ्लोर का आधा हिस्सा है जो गवर्नमेंट ने ओपन किया है। एक तो ये जो सामने देख रहे हैं ये वाला, दूसरा एक ऐसी उस साइड पे बना हुआ है। रिटेन हो गए तब देखते हुए बिल्डिंग के बाहर जाएंगे। 2 हिस्से ये ओपन करे गवर्नमेंट ने, 2 हिस्से इस तरीके से गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। देख रहा हो ये गवर्नमेंट ने बंद करा है। गवर्नमेंट ने इसको ओपन करने के बाद इतनी हाइट कर दी है जितना टूरिस्ट घूमकर बाहर चला जाता है। उस समय इसकी हाइट 3 से 4 फीट और नीचे होती थी। ये गेट देख रहा हो, आधा गेट नीचे दबा हुआ है। और उस समय एक नीचे कच्चा होता था, सेम चारों तरफ बना हुआ था ये। और इस जगह को उस समय अस्तबल के लिए यूज करा जाता था। सैनिक अपने घोड़े पर बैठकर 24 आवर्स 24 घंटे जिसकी भी ड्यूटी होती थी वो इसके चारों तरफ घूमता रहता था, मांडू की पूरी बस्ती और पूरी फोर्ट की निगरानी करने के लिए। आने जाने का रास्ता मैंने अभी आपको नीचे बताया। सामने जो गेट देख रहा हो एक ओपन, इस तरीके के चारों तरफ के 4 गेट ओपन होते थे जहां से सैनिक निगरानी करते थे। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसको चारों तरफ से खोल दिया है। और खोलने की वजह रही गवर्नमेंट की कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आने लग गया। बारिश में पॉइंट तक आ नहीं सकते, सैटरडे संडे मंडे इतना भीड़ हो जाती है। तो जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो उसमें कई अच्छे टूरिस्ट और कई शरारती टूरिस्ट आए दिन यहाँ विवाद जैसी कंडीशन होती थी अंधेरा होने के कारण। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको चारों तरफ से ओपन कर दिया। अब इधर से चलेंगे बिल्डिंग के ऊपर, आ जाओ। देख रहा हो आप कितनी हाइट पर आए अपन, यहाँ से दिख रहा है आपको। अभी अपन जिस रास्ते से आए उससे लगा आपको कि कितनी हाइट पर चढ़ के आए। ये इतना हार्ड रास्ता है। इधर से आने वाले यंग जनरेशन भी एक जगह स्टॉप लेके तब बिल्डिंग के ऊपर आते हैं। अभी उधर से अपन आए, बिल्कुल ईजी रास्ता था जाने में। अपन इधर से जाएंगे। और वो जो निचला हिस्सा देख रहा हो पहाड़ के नीचे वाला, ये वो जगह थी जहाँ से उस समय कई बार मांडू में अटैक हुआ था, हमला हुआ था। क्योंकि ये जो पहाड़ है मांडू के फोर्ट से कनेक्ट है। उस पहाड़ पर जाने के लिए घूम कर जाना होता है। तो उस पहाड़ के 3 साइड में घना जंगल आज भी मौजूद है। और वो घने जंगल का उपयोग लेकर के दुश्मन के गुप्तचर सैनिक बड़ी आसानी से मांडू एंट्री कर लेते थे। मांडू की खुफिया जानकारी इकट्ठी करके दुश्मनों तक पहुंचा देते थे और दुश्मन फिर यहाँ प्लानिंग करके अटैक करते थे। अब यहाँ से नीचे को सामने छत देख रहा है उस साइड में, उस छत के नीचे एक वाटर टैंक बना हुआ है और अंदर आने जाने का एक रास्ता बना हुआ अंडरग्राउंड। जिस वक्त इस बिल्डिंग को छावनी के लिए यूज़ करी जाती थी, सैनिक जब यहाँ पर रहते थे उस पीरियड में सैनिक 7 किलोमीटर आगे से पर्शियन रोड से पानी लेकर आते थे। पर्शियन रोड सर पे बर्तन है डब्बे द्वारा,
एक छोटा टैंक बना हुआ है, छोटे टैंक से बड़े टैंक तक नहर नाली बनी हुई है। नाली में बालू रेत भर के रखते थे, छोटे टैंक में पानी छोड़ते थे, बालू रेत से पानी साफ करके बड़े टैंक में ले जाते थे। वहाँ का पानी सब लोग पीने के लिए यूज़ करते थे। और ये वाला जो बिल्डिंग का हिस्सा देख रहे हैं, ये तीसरा माला है। इस थर्ड फ्लोर पर इस साइड में गेट लगा के रखे जाते थे 24 घंटे, क्योंकि अंदर वो आना जाना करते एनी टाइम, तो अंदर की हलचल दुश्मनों को ना पता चल सके, इसलिए इधर गेट होते थे। गेट के निशान आज भी अंदर अपने को देखने को मिलेंगे। पत्थरों देख रहा हो सभी जगह ये गेट के निशान है। गेट इधर कहीं भी गेट के निशान नहीं है। अच्छा, ये वाला बंद करके रखते थे नीचे से ऊपर तक, कि अंदर वो भी आना जाना करते हैं, तो अंदर कई हलचल दुश्मनों को नहीं पता चल सके, इसलिए। बंद है। ये रास्ता है जहाँ रानी रूपमती सुबह शाम उमस तक जाती थी नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए। रास्ता भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। रास्ता इतना कंफर्टेबल है, केवल एक ही जना ऊपर जा सकता है, ऊपर से नीचे ही आ सकता है। जब ज़्यादा भीड़ रहती है आने जाने वालों की, तो यहाँ गर्दी होती है, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। रानी रूपमती इस साइड में नर्मदा जी के दर्शन करती थी। ये जो वाटर देख रहे हो, इसके थोड़ा सा आगे लंबी सी लकीर दिखती है। सनराइज सूर्य उदय के समय और सनसेट के समय इस साइड में सीधा आकलन करो तो मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा जी बहती है। बाई रोड अगर जाओ तो 40 किलोमीटर्स। उस समय सड़क वगैरह होती नहीं थी, उनका आना जाना सीधा होता था।